किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे धान में डीएपी हमें कब डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डीएपी इस्तेमाल करना चाहिए, सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है। एकदम सटीक और सही जानकारी आपको मिलने वाली है। और ऐसे ही ज़्यादा जानकारी, सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप चैनल पे बने रहिए। फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और जो भी आपका सवाल हो कमेंट करिएगा। हालांकि सभी को पता है हम डीएपी का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं अपने लगभग सभी फसलों में, लेकिन सही मात्रा और सही समय जानना बहुत ही आवश्यक होता है। आज हम डीएपी के बारे में एकदम कंप्लीट जानकारी आपको देंगे कि धान में आके इस्तेमाल करने का सबसे बढ़िया समय क्या है। सबसे पहले समय की बात करते हैं, उसके बाद मात्रा की बात करते हैं, उसके बाद ये भी बताएंगे कि इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है, लाभ नहीं मिलेगा। और तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो ये 5 मिनट और 30 सेकंड की वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, अगर हम समय के बारे में जानें तो ये जितने भी फास्फोरस वाली खादें होती हैं, चाहे डीएपी हो, चाहे कोई एनपीके हो, एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। एनपीके 10-26-26, 14-35, 14-20-20, 0-13 और तमाम एनपीके आते हैं। तो चाहे जो भी एनपीके हो या फिर डीएपी ही हो या फिर आपकी एसएसपी हो, यानी सिंगल सुपर फास्फेट, यानी मेरे कहने का मतलब यही है, ये जितने भी फास्फोरस वाली खादें होती हैं इनका इस्तेमाल रोपाई के पहले करना सबसे बेस्ट रहता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरा तो यही मानना है कि अंतिम जुताई के आसपास या पानी लगाने के आसपास या फिर रोपाई करने से पहले अगर आप डीएपी या फिर किसी भी फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका आप अधिकतम लाभ ले पाएंगे। अब क्यों हमें डीएपी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद का इस्तेमाल पहले करना चाहिए, आप यह भी जान लीजिए। फास्फोरस खाद का इस्तेमाल से हमारे पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होता है, तने का विकास, मतलब मेन तो हमारे पौधे में जड़ों का विकास ही होता है। जब फसल में जड़ विकास सही से होगा तो पौधे का संपूर्ण विकास सही से हो पाएगा, ज़्यादा जड़ें रहेंगी, पौधे ज़्यादा दूर से अच्छे से भोजन ले पाएंगे। तो इन सभी के लिए फास्फोरस आपके पौधे को लगना ज़रूरी है, ना कि हमें डालना उतना ज़रूरी है। अगर आप बाद में डालते हैं तो होता क्या है कि फास्फोरस एक ऐसा तत्व होता है जो स्थिर माना जाता है। जैसे अगर आप यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया बाद में भी डालते हैं तो नीचे चला जाता है, पोटास भी चला ही जाता है। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस अगर आपने ऊपर डाला तो ऊपर ही रह जाएगा, नीचे उतना ज़्यादा जा नहीं पाएगा। क्योंकि आजकल हम खरपतवार नाशी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहले में क्या होता था कि हम हाथ से निराई गुड़ाई करते थे तो थोड़ा मिट्टी ऊपर नीचे चली जाती थी, जिससे अगर मान लीजिए आपने बाद में भी डाला तो कुछ लाभ मिल जाता था। लेकिन आजकल तो ना के बराबर हो गया। अगर हम बाद में बात करें कि मान लीजिए आपने रोपाई कर लिया, आपने फास्फोरस वाली कोई खाद 10 दिन 15 दिन बाद डाला तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोला कि हाँ 100% लाभ नहीं मिलेगा, कुछ लाभ मिल सकता है। लेकिन हम खादों का इस्तेमाल केवल इसलिए तो बिल्कुल नहीं करते कि हाँ हमें कुछ लाभ मिले। हम चाहते हैं कि हम पैसा लगाते हैं तो उसका अधिकतम लाभ हमें मिल सके। इसलिए अगर आप डीएपी का इस्तेमाल भी कर ही रहे हैं तो आपको पहले डाल देना बेहतर रहेगा। अगर आप बाद में कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालना चाहते हैं तो आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। नैनो डीएपी भी आ गई है, बहुत तरह की खादें ऐसी हैं जिसमें जो है फास्फोरस की मात्राएं पाई जाती हैं, एनपीके भी आते हैं। तो बात की बात अलग है, लेकिन हम बेसल डोज की बात करें, अगर हम डीएपी की बात करें, एसएसपी या एनपीके की बात करें, आपको इन सभी खादों का इस्तेमाल रोपाई से पहले या अंतिम जुताई के आसपास करना चाहिए, तभी ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि डीएपी के साथ ऐसी कौन सी खाद है जिसे डालने से नुकसान होता है। किसान साथी, ये तो आपको पता ही होगा, मैं फिर भी बता ही देता हूँ। डीएपी के साथ कभी भी या फिर कोई भी फास्फोरस वाली खाद के साथ अगर हम मिट्टी में डालने की बात करें तो आपको उसके साथ में कभी भी जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चाहे जिंक सल्फेट 33% वाली हो, चाहे हो जिंक सल्फेट 21% वाली, इन दोनों में से कोई भी जिंक सल्फेट आपको कभी भी ना तो डीएपी के साथ मिला के डालना है, ना ही एनपीके के साथ मिला के डालना है, ना ही एसएसपी के साथ मिला के डालना है। क्योंकि ये दोनों तत्व आपस में मिलकर फास्फोरस और जिंक मिलकर रिएक्शन करते हैं। इसके बाद में ये तत्व बेकार हो जाते हैं, आग घुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में रहेंगे लेकिन आपके पौधे इसको भोजन के रूप में उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो आपका फास्फोरस भी जितना जिंक के साथ मिलेगा उतना बेकार हो जाएगा और आपका जिंक तत्व भी बेकार हो जाएगा। तो कभी भी इन दोनों खादों को एक साथ मिला के नहीं डालना। अगर आपको डालना भी है तो कम से कम 20 दिन का अंतर देना है, उसके बाद ही आप इन दोनों खादों को, मतलब मान लीजिए आपने रोपाई के समय डीएपी डाला तो रोपाई के 20 दिन के बाद आप जो है जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी में। बेहतर रहेगा कि आप जिंक का स्प्रे भी जैसे प्रयोग करें तो इससे लाभ भी ज़्यादा मिलता है, आपकी जो लागत है वो भी कम लगती है।
जिनका स्प्रे विधि से भी प्रयोग करेंगे तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है, बस आपको 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया। अगर हम डीएपी की मात्रा की बात करें तो 30 से 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से डीएपी रोपाई से पहले डाल सकते हैं। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो लगभग 45 से 55 किलो डाल सकते हैं। अगर आप एसएसपी डालते हैं तो लगभग आपको 80 से 110 किलो आपको एसएसपी प्रयोग करना चाहिए रोपाई से पहले। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।